गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज की आपकी मैथ्स की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 पर डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.3 पर जाने से पहले जो सिमिलरिटी होती है वो कितने प्रकार से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं या किस प्रकार से उसको पहचान सकते हैं, किस प्रकार से उसको अप्लाई कर सकते हैं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सिमिलरिटी हम लोगों ने अभी जो थियर्स थ्योरम से करी थी उसके अकॉर्डिंग अभी जो 6. नेक्स्ट थ्योरम थी, मतलब 6.1 के बाद जो कराई थी मैंने भी 6.3 थ्योरम लास्ट वीडियो में, उसमें आपको बताया था कि जो सिमिलरिटी है वो एंगल क्राइटेरिया के थ्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-3 टाइप्स बताएंगे आपको। एक तो अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स या तीनों एंगल्स आपके कैसे हों, इक्वल हो, तब उसमें एंगल क्राइटेरिया बन जाता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज हो सकता है कि दोनों ट्राइंगल्स की आपकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल दे रखी है, एक जैसी दे रखी है, बराबर दे रखी है, तब भी दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरम टाइप से है, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ जिससे कि हमें क्वेश्चन में समस्या नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको ज़्यादा थ्योरम को करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी अगर आपको लगता है कि आपको कराई जाए तो आप हमें बता देना, हम करा देंगे, लेकिन इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक और है, वो क्या है कि दोनों ट्राइंगल में एक साइड ठीक उस साइड से रिलेटेड एंगल और उसी एंगल से रिलेटेड एक और साइड अगर आपकी इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड का रेशियो इस तरह से है किसी भी ट्राइंगल में, ये एंगल ए एंगल बी, तो ये वाला एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, अगर आपकी एक मतलब एंगल इक्वल हो, साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। साइड अगर प्रोपोर्शन में है तब भी ट्राइंगल्स आपके कैसे होते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि 5 है और ये 10 है तब भी होगा, बिल्कुल होगा। ये 6 है, ये 12 है, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 5 बन जा 5 टू जा 6 बन जा 6 टू जा, तो ये आपके सेम प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों को जस्टिफाई कर लेना है कि कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है और उस क्राइटेरिया से हमको करना है। ठीक है, अब ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन करना है। वो एक्सरसाइज है आपकी, इसके एग्जांपल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। जो ना हो वो मुझे बताना, मैं उन एग्जांपल्स को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो 6.3 एक्सरसाइज, इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दे रखा है, क्या है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form, और उनको symbolic form में भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है, इस तरह से है, ये आपका 80 है, ये 60 है और ये शायद आपका 40 है। इसका नाम है ABC। एक ट्राइंगल आपका और है, वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एंगल उसके भी सेम है 80, एंगल इसका भी 60, एंगल इसका भी 40 और इसका नाम है PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल्स बताइए बेटा, क्या आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे? अगर होंगे तो किस क्राइटेरिया से होंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और साथ ही साथ उनको सैंपलिंग फॉर्म में लिखना भी है कि ये सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ले लीजिए एक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अभी हमने ऐसे ले लिया। अब देखिएगा बेटा, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है। ठीक है, एंगल B जो है वो एंगल Q के, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। तो ये क्या बन गया आपका एंगल, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे होने वाले हैं बेटा, दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी सिमिलरिटी को हमने पहचान लिया, किस क्राइटेरिया
क्राइटेरिया के थ्रू, एंगल 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 क्राइटेरिया। चाहो तो डबल ए लिख के क्राइटेरिया लिख दो या ट्रिपल ए लिख के क्राइटेरिया लिख दो, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, क्योंकि 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल देन इक्वल टू द थर्ड एंगल। ठीक है, तो आपका थर्ड एंगल मिल जाए। अब बात आती है कि इसको हम लिखें कैसे, सिंबलिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए सीक्वेंस याद रखिएगा, अगर हम पहले नंबर पे ए लिखेंगे तो पहले नंबर पे पी लिखी जानी है, दूसरे नंबर पे बी लिखेंगे तो दूसरे नंबर पर भी क्यू लिखा जाना है, तीसरे नंबर पे सी लिखेंगे तो तीसरे नंबर पे आपका आर लिखा जाएगा। ये सीक्वेंस होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखना नहीं आता है आपको तो आप क्वेश्चन के आंसर 100% गलत करने वाले हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, हमको क्या करना है, एंगल्स को देखना है कि एंगल्स हमारे इक्वल है। देखिए ए बी के इक्वल है, तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ए की बनती है तो इस वाले ट्रायंगल में भी फर्स्ट प्रायोरिटी पी की बनती है। अगर इसमें फर्स्ट बी की बनती, सेकंड बी की बनती है तो सेकंड क्यू की बनेगी, सेकंड थर्ड अगर आर की बनती है, सी की बनती है, इसमें भी थर्ड आपकी आर की प्रायोरिटी बनेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, हैंस ट्रायंगल ए बी सी, मैंने वही कंडीशन लिखा है ए बी सी। देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, प्रायोरिटी चेक कर लेना हम लोगों ने। इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, बाय क्राइटेरिया ए ए ए। ट्रिपल ए लिखो या डबल ए लिखो, मैं जनरली क्या करता हूँ डबल ए लिख देता हूँ। ठीक है, सिंगल ए के प्लेस पर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ट्रिपल एस वाली। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी का मतलब या तो तीनों साइड्स इक्वल हो या फिर तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, तब भी आपका बनता है। उसका भी यूज़ देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने एक क्वेश्चन उठाना है उससे रिलेटेड। मान लीजिए आपका जो सेकेंड पार्ट है वो वाला क्या है, इसका सेकंड वाला पार्ट देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से, फिर दूसरा ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से। इस ट्रायंगल में आपको ए बी सी बोला हुआ है, ए बी सी, और आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रेट है ये लाइन। ठीक है, और ये आपका कितना कितना है, 2 3 2.5 2 2.5 3। ये वाले का नाम क्या है, इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, और साइड है 6 5 4 4 5 6। अब आपको इसको पहले चेक करना है कि क्या प्रोपोर्शन बनता है या नहीं बनता है। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी हमने ये लिया। देखिए कोई ऐसे नंबर सेलेक्ट कीजिए, ये तो आपको ऑब्जर्व करके देखना है कि कहाँ से रेशियो बन सकता है। तो रेशियो बनने के चांसेस देखिए, 2 से अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, जनरली आप माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। अब आप क्या करेंगे, 2.5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 इधर आएगा, 2.5 2 5 इधर आएगा, यहाँ 3 बन जाए 3 इधर आएगा, 2 जा 6 इधर आएगा। मतलब सब में रेशियो सेम हो जा रहा है। कैसे, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो उसको इक्वल करने के लिए, लेकिन हमको डिवाइड कैसे इसको करना पड़ रहा है, ये वाली चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कैसे, देखिए ए बी को हमने डिवाइड किया है, इसकी ए बी को, और इसकी कौन सी साइड ली है बच्चों, हमने इसकी क्यू आर ली है। कौन सी ली है, क्यू आर। देखिए ए बी को क्यू आर से डिवाइड किया है तो ये 2/4 दैट इज 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें BC की, तो BC को हमने डिवाइड किया है PR से। तो BC है 2.5, ये है 5, ये 50 हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, 1/2 हो गया। इसके बाद हमने AC को डिवाइड करना है PQ से। AC डिवाइडेड बाय PQ। AC is 3 and PQ is 6। 3 बन जाए, 3 2 6, 1/2। सारी की साइड्स, सारी जो भी साइड्स हैं इक्वल आ रही है। हैंस AB
अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब देखिएगा हम चाहते हैं कि इस ट्राइंगल ये जो लेटर्स हैं इनको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करा दें। तो कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? देखिए ये हो गया ए बी अपॉन क्यू आर, ये तो इसी सीक्वेंस में लिखा। ठीक है, अब हम लोग एक सर्कल बना लेंगे ए बी सी, एक सर्कल बना लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत फायदे की चीज है ये। अब इसमें क्या है, ए के बाद आता है बी और बी के बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा लेटर बी, बिल्कुल सही है, और बी के बाद सी आता है, सीक्वेंस सही है। इसका मतलब क्यू आर आर के बाद आएगा पी, तो पहला लेटर पी होना चाहिए, इसको पी आर लिखेंगे। नहीं सही है, आर के बाद बिल्कुल ठीक है, अभी पहले आर तो आएगा, आर के बाद पी आएगा, ठीक है लिखा हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर बी हो गया सी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए, तो ए लिखा हुआ है ए अपॉन सी, ए सी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर चेक कर लो पी पी क्यू, बिल्कुल ठीक है लिखा हुआ। मतलब हमको नीचे वाली लाइन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऊपर वाली लाइन जो लिखी है बिल्कुल सीक्वेंस में लिखी हुई है। मतलब एक लेटर्स जो है आपके ए बी सी और पी क्यू आर वो एकदम करेक्ट सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं सीक्वेंस को ही उठाएंगे। ये दे रखा है सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी बाई एस एस एस। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से ही आपको सर्च करना है। इसमें जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें आपके आई थिंक 6 पार्ट है, 2 मैंने करा दिए हैं। अभी तो एक में एंगल क्राइटेरिया बना था, एक में साइड क्राइटेरिया बना था। हो सकता है एक में साइड क्राइटेरिया बने। उसमें क्या होगा, जो पहले साइड होगी वो दूसरे ट्राइंगल की साइड के साथ सेम प्रोपोर्शन में होगी इन कंपैरिजन टू तीसरी साइड, यानी कि जो दूसरी साइड है पहले ट्राइंगल की और जो दूसरी ट्राइंगल की दूसरी साइड है दूसरे ट्राइंगल की, उसके साथ सेम रेशियो में होगी और साथ ही साथ एक एंगल बीच वाला दोनों का इक्वल होगा। तब उस कंडीशन में आपकी साइड प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, तब वो आपको उस तरह से क्वेश्चन करने होंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है आपको अपने माइंड को, तब ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाएंगे। और एक बार अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनको दोबारा से रिवाइज किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक बार में अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर 2। In figure 6.35, ODC and OBA are similar triangles. Angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 9 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना चाहिए आप लोगों को। देखिएगा, आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर समझ में आएगा आपको। ये इस तरह से दे रखा है और ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, और एंगल्स वगैरह दे रखे हैं। 80 डिग्री दे रखा है, 70 दे रखा है, 125 दे रखा है, 70 डिग्री, ये वाला 125 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा है एंगल डी ओ सी, और पूछा है एंगल डी सी ओ, और पूछा है एंगल ए बी, ओ ए बी। ये आपसे 3 एंगल पूछे हैं। तो देखिएगा, पहला एंगल डी ओ सी है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये एंगल x है, तो x + 125 एक आपका लीनियर पेयर होगा, तो x + 125 = 180 हो जाएगा। तब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आपको x मिल जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है DCO। अब DCO कैसे निकालेंगे? देखिए, DCO निकालने का मतलब DCO ये वाला एंगल निकाला है, इसको बाई मान लो, x + y + 70 = 180 होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी निकल जाएगा। OAB पूछा है, OAB अगर ये वाला पूछा है और ये लाइन हमको क्या पैरेलल दे रखी है, इसमें देखिएगा क्या लाइंस आपको ये जो दे रखी हैं वो पैरेलल हैं।
इसमें स्पेसिफाई नहीं करा है, वैसे ये लाइन्स आपकी पैरेलल ही होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है तो आप लोग वैसे करने की कोशिश कीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, देखिए एक्स ये हो गया तो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, ये भी आपका एक्स ही होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। अब बचा आपका ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालने को कि ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए। वैसे इसका आंसर जनरली 70 डिग्री आएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो जो बाई होगी वो भी यहाँ पर बाई होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर शो कर देना कि दीज लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया हुआ है, ठीक है। बस ये लाइन्स आपकी पैरेलल है। तो इस प्रकार से ही आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर आप पे इसका आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आज मुझे बता दीजिएगा, मैं कल यहाँ से फिर स्टार्ट करा दूँगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। बाकी बात हम लोग कल करते हैं।